नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जेलों के एग्जाम की, और इन दिनों आप सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है और वो है कि कैसे करें जेलों की तैयारी। और जेलों की तैयारी में भी क्या बात हो रही है, सीपीसी को कैसे पढ़ा जाए। तो आइए एक चर्चा करते हैं हम लोग सीपीसी के बारे में। हाउ टू prepare CPC 1908 फॉर JLO। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि JLO में CPC के 75 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास? 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन बहुत बड़ा काम रोल अदा करता है। अब आता है इसके अंदर कितने केस कोस आएंगे। ज़्यादा केस लॉज नहीं आते, पर हाँ आएंगे, जैसे सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन पक्का ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ 3-4 केसेस है जो पक्के आएंगे, जैसे रिव्यूज आएंगे, रिविजन आएंगे, अपील्स आएंगे, तो ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी अब सिलेबस उठा के देखो, सिलेबस पे एक बड़ी गड़बड़ है। वो लिखते हैं कि सीपीसी में हम वो प्रोविजन पूछेंगे जो कि जेलों के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब पुराना पेपर उठाएंगे आप कहेंगे ले ये भी पूछा हुआ है, अरे इसमें तो ये भी पूछा हुआ है। तो जब आप चेक करेंगे तो पूरा आता है। इसका मतलब पहला है सीपीसी को पूरा पढ़ना है। सेकंड, अब आपका अगला कंफ्यूजन है कि मैं बैरेक पढ़ूं या सीपीसी के लिए बुक खरीद के लाऊं। बैरेक सफिशिएंट है, क्योंकि आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे, डायरेक्ट सेक्शन है, डायरेक्ट ऑर्डर है, डायरेक्ट चीजें हैं। हाँ 2-4 क्वेश्चन कंसेप्ट है, बाकी 70 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, तो आपके लिए बैरेक्ट सफिशिएंट है। थर्ड वन आता है कि हाँ आपको गाइड ले लीजिए कि आज पढ़ा आज ये सॉल्व कर लिया, आज जितना पढ़ा आज ये सॉल्व कर लिया। कोशिश करें सीपीसी का एक चार्ट बनाएं। सीपीसी के अंदर 158 सेक्शन है, आपके पास 51 ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं कि 1 महीना लग जाए, नहीं। कोशिश करें कि कैसे ही करके उसको 5 डेज, 6 डेज या 7 डेज में खत्म करें, उसके लिए अपने टाइम टेबल बनाएं। इसके अलावा सीपीसी को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में जो है क्लासेस चलती है। जब भी हम सीपीसी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी नई सीपीसी में शुरू हो रही है 21 जुलाई से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आरजीएस का कोर्स ले सकते हैं, या गुजरात का ले सकते हैं, या दिल्ली का ले सकते हैं, यानी किसी भी स्टेट का कोर्स ले सकते हैं आप, उसमें सीपीसी आपकी आ सकती है, इंडिविजुअल सीपीसी भी ले सकते हैं। ये जो सीपीसी हम पढ़ाते हैं वो जेलो पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम की होती है, वो इंडिया के किसी भी जुडिशरी में जाओगे वहाँ हर जगह आपके काम आएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। फाउंडेशन 0 से Z तक सीपीसी पढ़ाते हैं, जिसमें थ्योरी होगी, कंसेप्ट होगा, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, केस लॉज भी होंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ाते हैं। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी स्टेट को ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टेट का फाउंडेशन में ज्वाइन करते हैं अभी समय, तो हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं जेलों को, तो हम वो सारे सब्जेक्ट पहले करवा रहे हैं जो 2 in 1 चलेगा, जो आपके स्टेट के लिए भी काम आएगा, मतलब जुडिशरी के लिए, और साथ साथ जेलों के लिए भी काम आएगा। तो हमारी सीपीसी क्लासेस शुरू होती थी, ओवरव्यू देती हूँ जो पहले क्लास हुई जो यहाँ पे सेव है उसके बारे में, कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीपीसी कब बनी? हम लोग सीपीसी पढ़ते हैं बेटा 1908 की। कब की सीपीसी पढ़ रहे हैं हम लोग? 1908 की। लेकिन क्या 1908 में बनी? नहीं। फर्स्ट टाइम सीपीसी कब बनी थी? 1859 में। अब 1859 को कैसे याद करते हैं? हमेशा आईपीसी के थ्रू करते हैं। आईपीसी आज भी 1860 की है, आज भी 1860 की है। तो हमारे यहाँ पे लड़ाई किसकी हुई थी? हमारी लड़ाई हुई थी जर जोरू जमीन की, यानी जर क्या? पैसा, जोरू, जोरू मतलब औरत, और जमीन मतलब प्रॉपर्टी, उसकी लड़ाई शुरू हुई। तो उस लड़ाई शुरू तो सिविल केस थे, फिर लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को मारना ताड़ना शुरू किया, तब आई आईपीसी, और आईपीसी को प्रोसीड करने के लिए आई हमारी सीआरपीसी। तो फर्स्ट टाइम आप आईपीसी याद कर लो, तो उससे पता चल जाएगा कि सीपीसी 1859 और सीआरपीसी आईपीसी को प्रोसीड करने के लिए उसके बैक टू बैक 1861। आज हम कौन सी सीपीसी पढ़ रहे हैं? 1908 की। आईपीसी वो की वो है जो कि आप कभी भी चेंज हो सकती है, और सीआरपीसी पढ़ते हैं 1973। तो हम जब भी पढ़ाते हैं तो पूरा बताते हैं, पहली बार कब बनी, सेकंड टाइम कब बनी, थर्ड टाइम कब बनी, ये पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू हमारी क्लासेस कैसे चलती है देखिएगा। फिर यहाँ पे सीपीसी के अंदर सब्सटेंटिव लॉ क्या है, प्रोसीजर लॉ है, प्री के लिए प्रोसीजर लॉ है, इसके सेक्शंस क्या रोल अदा करते हैं, इसके ऑर्डर्स क्या रोल अदा करते हैं। तो प्री के एग्जाम के लिए सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, लेकिन मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीपीसी है वो प्रोसीजर लॉ भी है, सब्सटेंटिव लॉ भी है, उसके बारे में हम आपको पूरा चर्चा करते हैं। साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप होता है, जैसे प्री का सवाल है, सीपीसी है प्रोसीजर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, ये पार्टली प्रोसीजर पार्टली सब्सटेंटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो ड्यूरिंग क्लास हम लोग क्वेश्चंस भी जो है डायरेक्ट बनाती हूँ मैं, उसी समय आपसे पूछती हूँ, फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों को रिप्लाई करने होते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती, रिकॉर्डेड नहीं होती हैं, और नोट्स आपको डेली बनाने सिखाए जाते हैं, खुद ही को बनाने होते हैं। फिर आता है आपके पास
फिर एक छोटा सा ओवरव्यू कि सबसे पहले आपको चैप्टराइजेशन पता होना चाहिए, कितने चैप्टर है, क्या क्या इसके अंदर है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि सीपीसी में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे आपको उसको पढ़ना है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है आपका चैप्टर्स का। देन चलता है हमारे पास ये चैप्टर 1 स्टार्टिंग जो है प्रीलिमिनरी, तो उस प्रीलिमिनरी को भी पूरा ऐसे डिवाइड करके पढ़ाते हैं, सेक्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या, 4 5 6, फिर उसके अंदर क्या अपना ये चलता हायरार्की क्या है कोड की, उस हायरार्की के बारे में पूरी चर्चा की जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग ये पार्ट 1। अब देखो सीपीसी जब प्रीलिमिनरी आया तो सारे सेक्शन डिवाइड करके बताए, फिर सीपीसी का पार्ट 1 आया तो पार्ट 1 को भी हम पूरा डिवाइडेशन करके इस डिवाइडेशन को याद कराते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे आपको याद करने की जो चीज़ें हैं वो और आपकी अच्छी हो जाती हैं। तो आप देखेंगे पूरा चैप्टराइजेशन पार्ट 1 को भी डिवाइड कर रखा है, यहीं से बता देते हैं। ये देखो गोले किए हुए ना, ये गोले का मतलब होता है ये मेन के क्वेश्चंस है, यहाँ से मेन के क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। तो क्योंकि मैंने क्या कहा 0 से Z तक पढ़ाते हैं तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबको साथ साथ चलता है। उसके बाद देखिए आगे चलते जाएंगे, फिर चैप्टर 2 एग्जीक्यूशन, उसको भी पूरा डिवाइड करके उसको भी याद करवाते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों की क्लासेस चलती हैं। तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच की फीस क्या है, ये देखो ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चंस पुटअप होते रहते हैं, फीस क्या है, अब वहाँ से लिस्ट निकल के आई तो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की भी चर्चा हुई। तो ये सब चीज़ें थ्रू आउट क्लास में चलती रहती है। तो सीपीसी के बारे में, उसकी क्लासेस के बारे में, फाउंडेशन बैच के बारे में कुछ जानना हो तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और जेलो के लिए डायरेक्ट सफिशिएंट है और एक गाइड अपने आप में सफिशिएंट है। और हाँ, जेलो की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो जेलो की हमसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो जेलो की हमारे पास 2 तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोगों ने मेरे स्टेटस पे भी देखी होगी और आप लोगों ने जो है जेलो की टेस्ट सीरीज के बारे में आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। ये देखिए हमारे पास जेलो की 2 तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये देखिए एक जेलो की जो टेस्ट सीरीज है हमारे पास वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड है और एक है जो कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज है। तो 2 तरह की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। इन टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें इसकी डिटेल बताई हुई है। इसको कैसे परचेज कर रही है उसके लिए भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप मेरे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है 9950574460 पे। आज के लिए धन्यवाद।